नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई फिल्म आप जैसा कोई के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक सोनी ने और प्रोड्यूसर है करण जौहर। फिल्म में मुख्य भूमिका में है आर माधवन और सान्या फातिमा शेख। अब अगर आपको लगता है कि इस फिल्म का टाइटल सुनकर कोई आइटम सॉन्ग या ग्लैमर स्टोरी मिलने वाली है, तो नहीं। फिल्म असल में एक मॉडर्न डे रिलेशनशिप ड्रामा है, जो बाहर से तो रोम कॉम की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से इसके कई सारे लेयर हैं जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। कहानी की बात करें तो ये एकदम सीधी और जानी पहचानी सी कहानी है। आर माधवन का किरदार है एक थोड़ा पुरानी सोच वाला पर दिल से अच्छा इंसान, एक ओल्ड स्कूल मर्द जिसकी अपनी कुछ वैल्यूज है, अपनी सीमाएं हैं। वही फतिमा सना का किरदार है एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली महिला, जो अपने करियर और जिंदगी के फैसलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अब जब दो अलग अलग सोच वाले लोग एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं तो पहले तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है उनकी सोच का टकराव शुरू हो जाता है और फिल्म यहीं से असल मुद्दों पर बात करना शुरू करती है। डायरेक्टर विवेक सोनी ने इस फिल्म में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं दिखाई है, बल्कि रिश्तों के जरिए समाज के कुछ गहरे और जरूरी मुद्दों को छूने की कोशिश की है। ये मुद्दे बिल्कुल नए नहीं हैं, लेकिन आज भी उतने ही मायने रखते हैं। उदाहरण के तौर पर फिल्म ये दिखाती है कि अगर कोई मर्द अपने करियर से थोड़ा ब्रेक ले तो ज्यादा सवाल नहीं उठते, लेकिन वही काम अगर कोई औरत करे तो लोग उसे जज करने लगते हैं। एक जैसी हालत में भी समाज मर्द और औरत के साथ अलग बर्ताव क्यों करता है? फिल्म इसी दोहरे रवैये को सादगी से और साफ ढंग से दिखाती है। यहाँ पर कई जगह आपको करण जौहर की दूसरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की याद आ सकती है, जैसे जब रणवीर सिंह के किरदार के घर में बहू को गाने से रोका जाता है, या जब उसके किरदार को बचपन से ये सिखाया गया होता है कि जो जैसा दिखे उसे वैसा ही बोलो। वैसा ही कुछ सवाल इस फिल्म में माधवन के किरदार के जरिए उठाए गए हैं। अब बात करते हैं फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग की। आर माधवन तो हमेशा की तरह बेहतरीन है। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही आराम से, बिना ज्यादा दिखावा किए अपना किरदार निभाया है, लेकिन असली चौंकाने वाली परफॉर्मेंस दी है सान्या फातिमा शेख ने। उन्होंने अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उनके डायलॉग बोलने का तरीका, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ बहुत असरदार लगा। दोनों की जोड़ी भी स्क्रीन पर अच्छी लगती है, खासकर फिल्म के पहले हिस्से में जब उनका रिश्ता बन रहा होता है। उस वक्त उनके बीच के रोमांटिक पल काफी असली और प्यारे लगते हैं। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, खासकर जहां जहां गाने आते हैं वो सीन और भी खूबसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा फिल्म की लोकेशन, खासकर कोलकाता के दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से शूट किए गए हैं। कैमरा वर्क इतना रिच और सिनेमैटिक है कि कुछ शॉट्स तो वाकई कविता जैसे लगते हैं। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जहां फिल्म थोड़ी कमजोर नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी कमी है जरूरत से ज्यादा मैसेज डाल देना। फिल्म में इतने सारे सामाजिक मुद्दे दिखाने की कोशिश की गई है कि एक समय के बाद सब कुछ जबरदस्ती घुसाया हुआ लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर हर सीन में कोई ना कोई सीख देना चाहते हैं, जिससे फिल्म की सहजता खो जाती है और कहानी का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन फिल्म में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है सेकंड हाफ में अचानक से आने वाला विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल। अब देखिए, ये एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मुद्दा होता है। कुछ फिल्में इसे बहुत समझदारी और गहराई से दिखाती है, जैसे हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसमें इस विषय को इतने भावुक और संतुलित तरीके से दिखाया गया कि दर्शक खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इसे सही माने या गलत। लेकिन आप जैसा कोई मूवी इस पहलू को बहुत ही हल्के और पुराने ढंग से दिखाती है। यहां जब अफेयर दिखाया गया तो उसे सही साबित करने के लिए वही पुराना बहाना दिया गया कि पति या पार्टनर अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर रिश्ता बन गया। इस तरह की सोच न सिर्फ बचकानी लगती है, बल्कि फिल्म का असली मकसद भी कमजोर कर देती है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो नए किरदार आते हैं, उनके साथ माधवन के किरदार के पुराने संबंधों को लेकर फिल्म कुछ खास डिटेल्स नहीं देती। हमें यह समझना पड़ता है कि उनके बीच एक इतिहास था, एक रिश्ता था, लेकिन स्क्रीन पर वो सिर्फ एकाध सीन तक सीमित रहता है। नतीजा ये होता है कि जब सेकंड हाफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो इमोशनली असर नहीं छोड़ता। डायलॉग्स और राइटिंग भी कुछ जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में ये बेहद सपाट हो जाता है। फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा ज्यादा डेप्थ होता, अगर दो मुख्य किरदारों के बीच का रिश्ता और थोड़ा धीरे धीरे गहराता, तो हार्टब्रेक वाला हिस्सा ज्यादा असरदार बनता। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिल्म देखने लायक तो जरूर है। एक बार के लिए आपको लगेगा कि हाँ, ये एक डिसेंट वॉच है, खासकर जिन लोगों को रिलेशनशिप बेस्ड फिल्में पसंद है, जिनमें कुछ बात हो, थोड़ी सोच हो,
उनके लिए ये फिल्म एक बार देखने लायक है। और हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, सानिया फातिमा इस फिल्म में बेहद सुंदर लगी है। बंगाली गेटअप में उनका लुक और अंदाज बहुत ही आकर्षक है। उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस फिल्म को एक विजुअल एनहांसमेंट दिया है। तो दोस्तों, आप जैसा कोई मास्टरपीस फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी है जो ध्यान देने लायक है, चाहे वो इसके परफॉर्मेंस हो या सामाजिक कमेंट्री। बस काश फिल्म अपने सारे मैसेज को बैलेंस करके पेश करती, तो ये एक और भी बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको फिल्म का मैसेज पसंद आया, या आप भी सेकंड हाफ में थोड़ा कंफ्यूज हुए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ।